क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग हर काम में सफल क्यों होते हैं और कुछ बार बार क्यों हार जाते हैं? क्या वाकई हमारी किस्मत किसी अनदेखी शक्ति के इशारे पर चलती है? दो लोग, एक जैसी मेहनत, एक जैसा सपना, फिर भी एक सफलता की ऊंचाई छूता है और दूसरा बार बार हार जाता है। क्या आपको लगता है कि कड़ी मेहनत के बावजूद सफलता आपसे रूठी हुई है? लाख कोशिशों के बावजूद रिश्तों में बार बार कड़वाहट आ जाती है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं। क्या ये सिर्फ संयोग है या कोई अदृश्य शक्ति हमारे भाग्य का लेखा जोखा लिख रही है? आखिर किस्मत किसके इशारे पर चलती है? तो जवाब है, ग्रहों की चाल में छिपा है हमारे जीवन का राज। आज हम जानेंगे कैसे सिर्फ 9 ग्रह आपके जीवन के हर हिस्से को नियंत्रित करते हैं और कैसे आप उन्हें संतुलित करके अपनी किस्मत बदल सकते हैं। अगर जीवन एक रथ है तो सूर्य उसका सारथी है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है। सूर्य ही वह शक्ति है जो हमें मैं कौन हूं इस प्रश्न का उत्तर देती है। जब सूर्य मजबूत होता है तो व्यक्ति में अद्भुत आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, साहस और स्पष्टता होती है। उसकी उपस्थिति समाज में चमकती है और वह अपने आसपास के लोगों को भी प्रकाशित करता है। सूर्य न केवल आत्मा का बल्कि पिता का भी प्रतिनिधित्व करता है। अगर सूर्य अशुभ हो तो अक्सर व्यक्ति को अपने पिता से मतभेद, दूरी या उनके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और यही नहीं, पितृदोष भी सूर्य से जुड़ा होता है, क्योंकि सूर्य वंश परंपरा की अग्नि है। उसमें दोष आने का अर्थ होता है वंश की ऊर्जा में अवरोध। जब सूर्य अशुभ हो जाता है तो आपको बार बार लगता है कि आप काबिल नहीं। लोगों की नजरों में आपकी इज्जत कम होने लगती है। पेट में जलन, सिर दर्द, आंखों की कमजोरी या हृदय की परेशानी बार बार आती है। और सबसे ज्यादा एक सवाल हमेशा मन में घूमता है, मैं कौन हूं? और व्यक्ति अपनी पहचान खोने लगता है। सूर्य है ग्रहों का राजा, इसलिए अब हम जानेंगे वो उपाय जो आपके जीवन में फिर से राजयोग ला सकते हैं। सूर्य को अर्घ्य दें। हर सुबह नंगे पांव धरती पर खड़े होकर तांबे के लोटे में जल भरिए, उसमें थोड़ी सी रोली और एक लाल फूल डालें। अब पूर्व दिशा की ओर मुख करके उगते सूर्य को श्रद्धा से अर्घ्य अर्पित करें। जब सूर्य की सुनहरी किरणें उस जल से होकर आपकी आंखों से टकराती हैं, तब केवल शरीर ही नहीं, आपकी आत्मा भी ऊर्जा और तेज से भर जाती है। दिन में 108 बार ओम घृणीः सूर्याय नमः का जाप करें। इसे सूर्योदय के समय लाल रंग के आसन पर पूर्व दिशा की ओर बैठकर करें। इस ध्वनि में वो शक्ति है जो न सिर्फ आपके भाग्य को बल्कि आपके भीतर के सूर्य को भी जागृत कर सकती है। रविवार को नमक त्यागें और दान करें। सूर्य अग्नि तत्व का प्रतीक है, तो उसका सम्मान भोजन से शुरू होता है। रविवार को नमक न खाएं। लाल रंग के भोजन जैसे गेहूं, गुड़, अनार का दान करें। घर में बनी पहली रोटी गाय को और दूसरी कुत्ते को दें। ये उपाय सूर्य और केतु दोनों को संतुलित रखता है। पिता से संबंध सुधारें और सेवा करें, क्योंकि पिता ही सूर्य हैं। उनसे आदर पूर्वक बात करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें। दान और सेवा भाव अपनाएं। सूर्य को राजा माना गया है और राजा को सबसे ज्यादा प्रसन्न करता है निस्वार्थ सेवा। गरीबों को लाल वस्त्र, गेहूं या तांबे के बर्तन का दान करें। अगर समय हो तो हर रविवार मंदिर में दीपक जलाएं। ये उपाय कठिन नहीं है, लेकिन नियमित है और नियम ही सूर्य का धर्म है। जब आप हर दिन एक छोटी सी प्रार्थना, एक छोटा सा दान और एक सच्चे भाव से जल चढ़ाते हैं, तब जीवन का सबसे शक्तिशाली ग्रह सूर्य आपके लिए प्रकाश का स्रोत बन जाता है। चंद्र